शक्ल सही हो रही है, कैमरा खोल लूं? मजाक तो नहीं कर रही, बच्चे रिटॉर्ट तो नहीं लग जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम उस्मान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट एल्स यू वांट? हम्म। ठीक है जान। हाँ हाँ हाँ। हम्म। 75 क्यों बोलोगे, 90 ही बोलो। उसमें सिर्फ ये दिखाना है कि इंडस्ट्री के गेस्ट कितने थे, तो आप देख बताएं, एवेल्युएटर इतने थे, अदरवाइज इंडस्ट्री के इतने गेस्ट आए। आ जाओ आ जाओ, कितने बजे पहुंचोगे? साथ बैठ के खाएंगे। आ तो आ जाओ, बस पौने 4 तक आ जाओ। ओके। ओके। पीनी है मुझको पीनी है। अस्सलाम वालेकुम।
People, am I audible? Assalam, sir. Assalamualaikum, Hussein. Assalamualaikum. I'm sorry for kept you waiting, people. आज तो लगता है सारे ही लोग ज्वाइन कर गए भाई। 7 लोग हैं आज भी मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा भाई 8 हो गए आज तो। ये तो आज सैटरडे ना, सबका ऑफ होगा। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मुकाम है। आज तस्वीर ले लेता हूँ फौरन। सब इंतजार में बैठे हुए थे सर आपके। यार बड़ी बात है, आप लोग आज इतनी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि अभी स्टूडेंट हूँ तो मुझे स्टूडेंट का देर से आना ना आना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट होता ही ऐसा है। मैं जहाँ का स्टूडेंट हूँ वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि आज आप आ गए, बड़ी बात है। भाई टीचर का काम ये है कि वो तहम्मुल मिजाजी से स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी जो भी है वो जितनी देर भी अवेलेबल है बस उसको एंटरटेन कर ले, उसको पढ़ा ले। अली असदुल्ला, तुम 2 आईडी से क्यों लॉग इन करके हमें खुश कर रहे हो? आए हुए तो अभी 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से यही सर मैं 8। एक ही आईडी से आया हूँ। हाँ सर वो अब मैं हाँ ठीक है, अब वो हो गया एक ही। ठीक है जी, मेरे ख्याल से चलें जी, ये हम अटेंडेंस वाले साहब को भेज दें। अल्लाहु अकबर। एक्चुअली आई वाज अंडर सीवियर माइग्रेन। खैर अभी भी हो ही रहा है, लेकिन ज़ाहिर है क्लास भी लेनी है। मेरी कुछ आँख लगी थी मेरा ख्याल है, and बस उसमें टाइम गुजर गया। जुल्फ़िकार, ठीक है जी, ये हो गया जनाब। अच्छा जी, चैट पे कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कुछ है। मार्क्स तो मैं बहुत ही अच्छे देता हूँ। कह रहे सर मार्क्स भी अच्छे दीजिएगा। मार्क्स की तो आप फिक्र ही ना करें। अभी मिड टर्म के मार्क्स अगले जुमे को आपको मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके फाइनल में और बाकी चीज़ों में कैसे मार्क्स आने। पेपर मेरा इंतहाई आसान होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको बुक अवेलेबल है, आपको इंटरनेट अवेलेबल है, आप इंटरनेट से बुक से देख के उन सवालों को जवाब दे दें। लेकिन अगर आप वो भी ना कर पाएँ और उसमें भी छापा लगाएं तो कोई क्या कर सकता है ना भाई? क्या ख्याल है उस वक्त? तो फिर मतलब फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता ना, व्हाट वी कैन डू। ठीक बात है, गलत बात है भाई है? चल, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ लोगों का मुझे पता है बड़ा अच्छा पेपर किया है। अच्छा जी, ये ज़रा सा ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, दोबारा इसको देख लें कि प्रोक्रेस्टिनेटर, प्रायोरिटाइजर, यस मैन और स्लैकर। ठीक है, ये वही है हैबिट। यानी कि हैबिट 1 हमारी थी प्रोएक्टिव, हैबिट 2 द बिगिन विद एंड इन माइंड, और हैबिट 3 थी पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये उसी का ज़रा सा रिवीजन है कि वो जो क्वाड्रेंट की डिस्कशन है उसमें इस बात को ऐड कर लें कि भाई आप यस, एक बात जो मानने की है और जो समझने की है वो ये है कि हम सब इन कभी हम प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं, कभी हम प्रायोरिटाइजर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग किसका काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के लिए प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, लेकिन किसी और का काम होता है हम प्रायोरिटाइजर बन जाते हैं। होता है ऐसा। तो कभी हम यस मैन होंगे, स्लैकर होंगे, लेकिन ये एज ए ह्यूमन वी आर वीक, तो ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम कितने ज़्यादा प्रायोरिटाइजर हैं ज़िंदगी में। ठीक है, 100% शायद कोई नहीं होगा, 80% शायद कोई नहीं होगा, या होंगे लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम कम से कम 50-60% भी प्रायोरिटाइजर बन जाएं, और मैं कहता हूँ ना बने,
मैं कहता हूँ सिर्फ इस वक्त हमें ये महसूस होने लगे कि यार इस वक्त मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, यार इस वक्त तो मैं यस मैन बना हूँ। चेंज करने को मैं नहीं कह रहा, सिर्फ रियलाइजेशन, यार इस वक्त तो मैं स्लैकर बना हूँ, बस बने रहो। लेकिन जिस वक्त बनो उस वक्त ये चीज़ का एहसास होने लगे कि मैं इस वक्त ये हूँ, मैं इस वक्त ये हूँ, बस इस कोर्स का मकसद पूरा हो गया। क्योंकि अगर वो जो एहसास होना शुरू होगा वो इवेंचुअली आपको रेक्टिफाई करेगा। ठीक है। तो जिस वक्त मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस वक्त नमाज के ना पढ़ने से का एहसास होने लगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये करेक्शन का अमल है। जिस वक्त अपने अनहेल्दी लाइफ रूटीन का एहसास होने लगे कि यार मैं तो साले 20 मिनट भी वॉक नहीं कर रहा, मेरा होगा क्या, या मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो आप बता, मैं आपको बता, मतलब यू आर इम्प्रूविंग। और अपनी करंट स्टेट पे गुस्सा ना करें और मायूस भी ना हो। मतलब जब एहसास होना शुरू होगा मैं तो ये भी हूँ, मैं तो ये भी हूँ, तो उस वक्त बी जेंटल विद योरसेल्फ। हाँ यार हूँ, पता चलना शुरू हो गया, इंशाल्लाह इम्प्रूव भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में ही चले जाएं। बात समझ में आ रही है? तो उस स्टेट को का एहसास करते हुए उस स्टेट को आप पकड़ें और उस स्टेट से अपनी उसको मोमेंटस मोमेंट बना दें उस स्टेट को। ठीक है। और मोमेंटस मोमेंट बना के उसको ठीक करने की बात करें। सही जी, ये बात समझ में आ रही, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये वो बिल्कुल है, यस सर। पैराडाइम पैराडाइम शिफ्ट करें। ठीक है। और अभी हम सिर्फ एहसास की बात कर रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि क्या आप चिल्ले काट के मस्जिद में बैठ जाएंगे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप रोज मूवी देखना बंद कर देंगे, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप पठान के ढाबे पे 2 घंटे नहीं बैठेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं एज अ फर्स्ट स्टेप हमें एहसास होना शुरू हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करने नहीं जा रहे हैं। ये बात समझ में आती? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। और ये एहसास ही फिर इवेंचुअली चीज़ों को बेहतर बनाता है ना, यही एहसास। हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा यार, मैं क्या। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मेरा अभी आई वेंट थ्रू अ मेडिकल सर्जरी। मेरी आँख का रेटिना डिटैच हो गया था फॉर लास्ट 6 वीक, यानी कि मेरा 5वां हफ्ता सर्जरी का कल पूरा हुआ है और रेटिना डिटैच हुए कल 7वां हफ्ता हुआ। तो इन 7 हफ्तों में मैंने दुनिया जहाँ के काम किए, सही है, मतलब विद ऑफ कोर्स द इंजरी, काम तो जिंदगी में है। लेकिन एक जो मेरा रिसर्च पेपर था जिसको मैंने ठीक करना था, दैट मे रिक्वायर्ड 8 आवर्स 10 आवर्स ऑफ माई वर्क, वो नहीं किया। और 5 हफ्ते हो गए रोज मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को ये दिलासा देता हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो अंदर से आवाज़ आती है मेरी कि भाई वो जो तबीयत आपकी ख़राब है उसके साथ आप पढ़ा भी रहे हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिर्फ उसी एक काम के लिए तबीयत ख़राब है। आई डोंट नो व्हाई फॉर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क आई हैव बिकम अ प्रोक्रेस्टिनेटर। लेकिन वो तकलीफ बढ़ती जा रही है, द टाइम इज पासिंग, वो तकलीफ बढ़ रही है। वो जो बढ़ती तकलीफ है इवेंचुअली उस काम को करवा देगी, है ना। तो हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ हमें एहसास होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना? थैंक यू। अब आप आ जाइए आगे, थोड़ी सी हम रिवीजन करते हुए मजीद कि ये बात भी हमने कर ली थी कल कि जनाब ये चूंकि हम कंफर्ट जोन में हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अबाउट कंफर्ट जोन ना, तो उसके उससे फिर आगे जो बात बन रही है वो ये बन रही है कि आपको अपने करेज जोन में आना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और करेज जोन इज अबाउट अननोन। ठीक है, आपको नहीं पता, बहुत ही ठंड प्रोग्राम है आपका ज़िंदगी में और आप कुछ नया करने चले हैं। तो जब आप नया करने चले हैं तो बी रेडी टू फेस, आपको पता है कि देयर वुड बी न्यू
challenges there, ठीक है, you agree to it, आप कह रहे हैं हाँ यार मैं उन challenges को confront कर लूँगा, मैं बेहतर कर लूँगा, और decision making करनी पड़ेगी, और मुख्तलिफ प्रेशर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको मज़ा भी आएगा, उसमें आप बहुत तेज़ भी हो जाएंगे, उसमें आप अच्छे भी हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है जी। और उसी में आपको फ्रूट्स मिल रहे होंगे, उसी में आपकी बेहतरी हो रही होगी। तो दैट्स वाई कंफर्ट जोन और करेज जोन को लेके आप प्लीज़ ये असाइनमेंट 2 मार्क कर लीजिए, ठीक है। सर एक दफा रिपीट कर दिएगा दोबारा, असाइनमेंट 2 किस चीज पे? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एनिमेशन आप गूगल करें, उसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़, ठीक है जी। क्या लिखना है, एक एनिमेशन हु है, मूव्स माय चीज? मैं आपके ग्रुप पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है। हु मूव्ड माई चीज़, ये किताब थी छोटी सी, और उसके बाद उसी की एनिमेशन मिल गई। इन साहब का नाम था डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, पता नहीं ई से स्पेंसर है या ए से है, मेरे ख्याल से ई से है। तो इसको आपने इस एनिमेशन को देखना है, और इसमें आपने 5 लेसन्स निकालने हैं, ठीक है। और उन लेसन्स जो आप निकालेंगे उस पे अपनी ज़िंदगी की एक एग्जाम्पल लिखिएगा कि आपने ये सिचुएशन कब फेस की। और ये तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ ना, एग्जाम्पल्स किसी की भी कॉमन हुई तो दोनों ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। समझ गए क्या करना है, ये मैंने लिख दिया है, हु मूव माई चीज़ बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। इसमें 7 8 9 लेसन्स आपको बता सीखेंगे आप, इसमें से जो 5 लेसन ले लीजिए कोई भी, और उस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे जी, इसका ये मतलब है, और फिर अपनी ज़िंदगी से एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है जी। कैन आई गेट अ यस फॉर यस सर। दैट? चलो जी, थैंक यू। मैंने आपसे कहा था कि हमारी 3 होंगी असाइनमेंट्स ना, तो ये दूसरी असाइनमेंट हो गई, और तीसरी असाइनमेंट इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कर लेंगे। अच्छा जी, विन विन रिलेशनशिप में हमने ये देखा था, और इस पे आज हम क्विज भी करेंगे, ठीक है जी। क्विज क्या करना है हमने, अब पर वो तो क्विज जब आपके सामने आएगा आपको पता चल जाएगा। इस लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई पिछली क्लास में नहीं था, उसे नहीं समझ आया, तो वो आज की क्लास में समझ लें, और उसको क्विज उसका अच्छा होता है। सही है जी। तो विन विन रिलेशनशिप ये कहते हैं कि भाई दुनिया में 4 ही तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 0 1 के 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 1 1 0 1 1 0, है ना। आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ये आप जानते हैं। एंड और का कोई भी लॉजिक गेट आप बनाएंगे तो 4 ही इनपुट्स आती हैं ना, 0 0 1 1 0 1 1 0, है ना। ये तो बातें आपने पढ़ी होंगी ईआरपी, इंट्रोडक्शन टू ईआरपी में, या ईआरपी फंडामेंटल्स में। तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, और इस कॉम्बिनेशन को समझने का तरीका ये है कि वी ऑल नो कि विन विन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, जिसमें मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी जीतूँ और सब जीतें, ठीक है। तो इस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में इसमें कोई शक नहीं कि ये सबसे बेहतर है, लेकिन टू अचीव दिस ये कोई आसान काम नहीं है। हम देखेंगे कि इसको अचीव करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए।
लेकिन चूंकि ये कोई आसान काम नहीं है तो हमें देखना चाहिए कि बाकी रिलेशनशिप क्या हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी तीनों रिलेशनशिप में मसले हैं। तो एक इंसान का जनरल एटीट्यूड विन विन होने के लिए पहले से बहुत, यानी कि अगर वो विन विन नहीं सोच रहा तो या तो अपने लिए ख़तरनाक है या अपने अतराफ़ के लोगों के लिए ख़तरनाक है। इस बात को समझिएगा, ये बात पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ किसी से। अगर, एंड आई से इट अगेन, तो अगर कोई इंसान विन विन नहीं सोच रहा, अच्छा सोचना नहीं होगा, इट्स जनरल एप्टीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है, नेचुरल हो एप्टीट्यूड है, यानी कि ये आपको बनाना नहीं है, ये खुद से बनेगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं बना है, एंड यू नीड, वी ऑल नीड टू वर्क अपॉन इट, सही है, टू इम्प्रूव ऑन दिस स्केल, but if we are not concerned, then we become harmful either for our own self or for the others uh, who are with us, like our family and friends, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे कि विन विन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन जिस पे बात करनी है कि विन विन के अलावा अगर आप लूज लूज समझते हैं तो लूज लूज तो बर्बादी करेंगे ना आप ये डाउनवर्ड स्पाइरल की एग्जांपल होगी कि आप खुद भी नीचे जाएंगे और लोगों को खींच के नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी हारना चाहते हैं और आप दूसरों को भी हराना चाहते हैं। ये नॉर्मल वो नहीं है, ये नॉर्मल इंसान का बिहेवियर नहीं होता, ठीक है जी। वेरी फ्यू पीपल हैव दिस, वेरी फ्यू पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू डू दिस, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। और ये एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा क्यों चाहेगा, अनलेस के कोई बहुत ही एक ऐसा सिनेरियो ना आ जाए कि जिसमें आपको किसी से इस हद तक नफ़रत हो जाए, इस हद तक आप किसी का बुरा चाहें कि आप उसमें अपनी अच्छाई भी ना सोचें और आप कहें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही किसी को नीचे करना, और उसमें अगर मैं खुद भी नीचे हो जाऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस शिद्दत की नफ़रत नॉर्मल नहीं होगी और वो एबनॉर्मल ही कहलाएगी, तो वो तो डाउनवर्ड स्पाइरल है। लेकिन इसके अलावा जो दोनों हैं, जिसमें आप ये चाहें कि मैं जीत जाऊं और दूसरा हार जाए, वो 100% सेल्फिश हो, यानी कि भाई की गाड़ी मुझे मिल जाए, दूसरे को ना मिले, मैं अच्छी शर्ट पहन लूँ, बड़ी बोटी मेरी प्लेट में आ जाए, ठंडा पानी पहले मुझे मिल जाए, खाना पहले मैं निकाल लूँ, यहाँ से लेके एंड इट कैन रीच टू एनीथिंग। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि मैं खाना पहले निकाल लूँ, और इससे इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज कि अब्बा का बिजनेस पे मैं कब्जा कर लूँ, ठीक है। मतलब ये एक जनरल एप्टीट्यूड है, और जो आदमी वो कर रहा होगा वही आदमी वो करेगा, ठीक है जी। तो ये ख़तरनाक है, ठीक है, आपके साथ वालों के लिए। और जो, अगर आप इसके अपोजिट हो जाए, आप कहें कि मैं तो सब कुछ देने चाहता हूँ और दुनिया में मैं सबको शेयर करना चाहता हूँ और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लोग जीत जाएं, ठीक है। तो इस एटीट्यूड को पीपल विल नॉट परसीव पॉजिटिव। ये सब करके भी आपको सुनने को ही मिलेगा कि यार पता नहीं इसके क्या ऐसा गेम है कि ये ऐसा कर रहा है, और पता नहीं क्या इसके मकासद हैं, एंड व्हाई, आई डोंट नो व्हाई इज सो स्वीट, ठीक है। द पीपल वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज क्वेश्चन, ठीक है। देन ऐसा नहीं है कि इतना बेचे जाने से पीपल वुड ट्रस्टिंग यू, ठीक है। अरे वाह, एक और साहब भी आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कह रहे हैं सर अटेंडेंस लगा दें। अम्मार साहब जरा माइक खोलिए प्लीज। यस सर। क्यों देर से आए भाई?
सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैंने आपको मैसेज भी किया सर मार साहब, एवरी टाइम दिस हैपेंस। व्हाट्सएप पे। नो सर, सर आप ग्रुप पे देख सकते हैं, लिंक का पहला मैसेज भी मैंने किया था, लेकिन वो इंटरनेट का इशू आ गया फिर। अच्छा, वो आपने मैसेज करके उसके आप बंद कर दिया इंटरनेट? नो सर, आपका इंतजार कर रहे थे, फिर उसके बाद जब आप आए तो इंटरनेट का इशू तो चल रहा मैं था। जब आया तो फिर आपने कहा मैं नहीं आऊंगा। नहीं सर, मैं क्लास कनेक्ट करने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, अभी कनेक्ट हुई है। ओके सर, ओके, ओके मान सर, लेते हैं। थैंक तो अब तो हमारी क्लास में भाई इस वक्त जो कनेक्टेड लोग हैं वो 8 हो गए हैं, विच इज़ अ सरप्राइज। मुझे, मैं तो 9 हो गए, मैं तो ये नहीं समझता था कि इस क्लास में 8 बच्चे हैं। यू। यस सर। एक असद, अली असद, अमार अहमद, फसील, मोहसिन शब्बीर, कासिम, सज्जाद अली, मुदब्बिर, शेख मोहम्मद, मुइज, इलियास। आप सबने मिड टर्म का पेपर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सबने मिड टर्म का पेपर दिया है? यस सर। कोई ऐसा यस तो नहीं सर। है जिसने ना दिया? यस सर। सवाल दूसरा कर लेता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं यस है कि सर। आप में से जिन्होंने मिड टर्म का पेपर ना दिया हो? जिसने ना दिया हो सिर्फ वो हैंड रेस कर दे। जिसने ना दिया हो वो हैंड रेस कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग हो गए। कोई तो अभी कोई दोबारा फिर चला गया। फसील, रजा इज़ियर, अमार इज़ियर, अजी असदुल्ला, मोहसिन, फिर मोहम्मद कासिम, सज्जाद अली, मुदब्बिर। जो सैयद मोहम्मद साहब शायद वो हो गए भाई, अभी थे मौजूद सैयद मोहम्मद साद, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे ना? कल भी थे यार ये। यस सर, अभी नहीं दिख रहे सर। हाँ अभी थे ये, मेरे ख्याल से इनका इंटरनेट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं यार ऑनलाइन कनेक्टिविटी में, इट्स नॉट इजी। चलें चलें जी, हमारी गुफ्तगू इस पे चल रही थी कि इफ़ यू बिकम टू स्वीट पीपल विल नॉट टेक यू, ये बात हो गई। और हमने ये भी कहा था कि देन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग यू एज डोर मैट। तो इस बात पे मैंने कल एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी कि वी शुड ऑलवेज हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। ठीक है जी, ऐसा कहना कि जैसा दिल चाहे कर लो इज अ बैड आंसर। whenever you have been asked, चाहे छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, मतलब इट इज अ स्मॉल डिसीजन एज के भाई चपाती खाएगा या तंदूर की रोटी, से लेके it can be as big as you can think, you should always have an opinion. You should always be willing to share that opinion, but you should always not be looking actually to force your opinion. अपना ओपिनियन बताने का मकसद ये नहीं होता कि ऐसे ही किया जाए। अपना ओपिनियन बताने का मकसद ये होता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई? अपना ओपिनियन बताने का मकसद ये होता है कि आपने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया और साथ ही आप ये कह दें कि मुझे तो ऐसा समझ आता है कि ऐसा किया जाए, बाकी आई एम विलिंग कि आप जैसा फैसला कर लें ना। दिस इज़ अ गुड ओपिनियन, सही, जिसमें आपने अपनी बात भी कर दी और बात को आगे बढ़ा भी दिया। बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि ना ही लूज लूज इज़ अ बेटर चॉइस, ना ही lose win is a better choice, और ना ही win lose is a better choice. So the only way forward or the only relation that could grow in this life, चाहे वो बहन भाइयों का रिलेशन हो, चाहे वो भाई भाई का रिलेशन हो, चाहे वो स्पाउस और हस्बैंड का रिलेशन हो, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो, द ओनली रिलेशन दैट इज सस्टेनेबल इज ए विन विन रिलेशन। लेकिन विन विन रिलेशन की सोच या एटीट्यूड
रखना या आ जाना, इसके लिए आपके अंदर बड़ी सलाहियत होनी चाहिए भाई। इट्स नॉट इजी। और वो जो सलाहियत है वो ऐसे नहीं आ जाती। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी। क्या 3 चीज़ें? एक तो आपकी प्राइवेट विक्ट्री हुई भी हो। प्राइवेट विक्ट्री का मतलब कि पहली 3 हैबिट्स आपकी पूरी हुई हो। यू हैव कॉन्कर्ड योरसेल्फ, यानी कि आप प्रोएक्टिव हों, आप बिगिन विद इन माइंड कर रहे हों और आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट से। ये 3 बातें हो गई। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, आप इस बात पे फर्म बिलीव रखते हो कि इस दुनिया में किसी को जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके शेयर से नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगर किसी को कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो वो उसके लिए ज़्यादा था डे 1 से, और वो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं मिल रहा क्योंकि आपको आज कम मिला है। और इसकी सबसे आसान एग्जांपल है बुफे डिनर की, कि जहाँ पे आपका दोस्त कितने प्रॉन खाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपके शेयर में से खा रहा है। लेकिन आला कार्ट मेन्यू पे वो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस भी ज़्यादा लेता है तो आप बोलते हैं कि भाई जब पैसे बराबर देने तो मैंने 4 स्लाइस खाए, तूने 5 खाए, साले तू ज़्यादा पैसे दे। राइट सर? ना भी बोलते हैं तो महसूस करते हैं, महसूस नहीं भी करते पहली दफ़ा में तो तीसरी दफ़ा में महसूस भी करेंगे और 5वीं दफ़ा बोल भी देंगे। कब नहीं बोलेंगे? जब नहीं बोलेंगे जब आपको ये यकीन हो कि आप बूफे मेन्यू में खा रहे हैं और किसी और के ज़्यादा खाने से आपके को चीज़ मिलने में कमी नहीं होगी। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की उम्रें गुज़र जाती हैं, वो इस फ़लसफ़े को नहीं समझ पाते। सही है। और आप अपनी किसी बड़े से ये बात करेंगे ना तो वो सरप्राइज़ होगा कि आप कितनी गाढ़ी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? दिस डज़न्ट कम। लोगों को पूरी उम्रें गुज़र के ये बात समझ आती है या नहीं भी आती। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एट वेरी टेंडर एज ऑफ 20-21 साल आपको ये बात समझा दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी तो सुकून में ही होगी। ये हो गई 2 बातें। एक ये कि जनाब प्राइवेट विक्ट्री हो, दूसरी ये हो कि अल्लाह ताला की दुनिया में एबंडेंस है, और तीसरी चीज़ कि कॉम्पीट और कंपेयर ना करें किसी से। देखें, कंपैरिजन तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, और कम ठीक है जी, कंपटीशन कभी पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। सही है। चूंकि दुनिया में 2 लोग एक जैसे नहीं हैं तो इस वजह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। बात समझ में आ रही? तो फॉर मिसाल के तौर पे अगर एक आपने नीम का दरख्त लगाया और एक गुलाब का पौधा लगाया तो डे 1 पे तो दोनों एक जितने हो सकते हैं। अब जब थोड़े दिन बाद देखेंगे तो नीम का पौधा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होगा, गुलाब का पौधा नहीं जा रहा होगा। तो अब इसको देख के अगर आप गुलाब के पौधे में ज़्यादा खाद और ज़्यादा मिट्टी डालने लगें तो क्या वो बड़ा होगा? होगा भाई बड़ा या नहीं होगा? तो यकीनन नीम के दरख्त की तरह नो सर। नहीं होगा। नहीं। लेकिन यस सर। लेकिन नीम के दरख्त को देख देख के आप उसमें ज़्यादा खाद, उसको बोले तुम क्यों नहीं हो रहे बड़े, क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, और उसमें ज़्यादा खाद डालें, ज़्यादा पानी डालें, तो आप उसको ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे।
सही। Yes, sir. वो खाद और पानी जो आपके ख्याल में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्चुअली उसके लिए इट्स किलर। ऑन द अदर हैंड, अगर आप गुलाब के पौधे में गुलाब लगते देखकर नीम के पौधे से कहें भाई तुम्हारे ऊपर गुलाब क्यों नहीं आ रहे, तुम्हारे ऊपर फूल क्यों नहीं आ रहे, और तुम्हारे अंदर से खुशबू क्यों नहीं आ रही, और ये कह के उस पर दरख्त को पानी डालते रहे, देखो इसमें तो 4 महीने में ही इतनी खूबसूरती आ गई, तुम अब तक ऐसे ही खड़े हो, है ना, बस लंबे हुए जा रहे हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तो आप उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये तो जाके पता चलेगा 20 साल बाद कि नीम के दरख्त ने क्या काम करना था। लेकिन अभी अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे लूजर। ये बात अगर माँ बाप को और बड़ों को समझ आ जाए कि हर बच्चा, हर छोटा अपने अपने टाइमलाइन में जी रहा है, कुछ की सलाहियतें आपको अभी नज़र आ जाएंगी, कुछ की सलाहियतें अल्लाह पाक बाद में सामने लाएंगे। एवरीवन इज ब्लेस्ड, है ना। और हर छोटा और बच्चा भी अपने आप का खुद मवाजना कर ले कि यार मैंने विन विन रहना है, बाकी 3 नहीं रहना। तो एक ऐसी सिर्फ इस हैबिट को पढ़ने से पूरे का पूरा माशरा ठीक हो सकता है, हर इंडिविजुअल घर ठीक हो सकता है, ये जो बच्चे और बड़ों के दरमियान डिस्टेंस है ये बिल्कुल ख़त्म हो सकता है अगर सिर्फ इस हैबिट को बड़े और छोटे दोनों अपनी ज़िंदगियों में क्या कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें। बात समझ में आ रही है? और अगर आप गुलाब के पौधे को से ये चाहें कि वो सायादार दरख्त की शक्ल में आए और आप उसके फूलों को, उसकी खुशबू को अहमियत ना दें, तो क़यामत तक कोशिश करते रहें, गुलाब का पौधा वुड ऑलवेज बी अ फेलियर। और अगर आप नीम के पौधे से ये चाहें कि उसमें से फूल निकल आए और खुशबू आ जाए, तो क़यामत तक पहुँचते रहें, वो 100 फीट का भी हो जाएगा, यानी कि मोर देन 6 मंजिल, तो भी उसके पास से खुशबू नहीं आएगी, उसके पास से वो फूल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखते हुए अगर वो किसी ने, बड़े आदमी ने ये कहा कि इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स कैपेबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, द फिश वुड ऑलवेज फेल। तो दुनिया में जो भी इंसान आपको फेल होता हुआ दिखे, वो 2 वजह हो सकती है, या तो उसने अपने आप से सीरियस नहीं है, या आप उसको जज कर रहे हैं किसी रॉन्ग स्केल पे, और यकीनन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो बहुत अच्छा होगा और उसको अपने आप को सिर्फ उस फील्ड में लेके आना है। ठीक है जी। अगर गुलाब के पौधे की मार्किंग इस बात पे हो कि उस वो 25 फीट का है या नहीं, वो हमेशा फेल होगा। और नीम के पौधे की मार्किंग इस बात पे हो कि उससे फूल निकलते हैं या नहीं, तो वो हमेशा फेल होगा। लेकिन जैसे ही हम स्केल बदल देते हैं, अब गुलाब के पौधे की मार्किंग हो फूलों पर और नीम के दरख्त की मार्किंग हो साए पे, तो दोनों नंबर 1 हो जाएंगे। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है, जिसे जो आपकी ज़िंदगियों में, आपकी अपनी ज़िंदगियों में और आपके अतराफ जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में सुकून ला सकती है। तो इस बात को खुद भी बगौर सोचिएगा और अपने अतराफ के लोगों तक भी पहुँचाइएगा। सही है। और ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है आप सबको कि आप क्या हैं, खुद क्या हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको रॉन्ग स्केल पे चेक हो रहे हैं। सही है। तो आपको खुद भी अपने मुताल्लिक तय करना है कि आप गुलाब के पौधे हैं या आप नीम के दरख्त हैं
या आप कुछ और हैं, ठीक है। और फिर जब ये आपको पता चल जाए, जो कि विजन से पता चल जाना चाहिए, हैबिट 2 के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, तो फिर आपको अपने अतराफ़ के लोगों को ये बात समझानी भी होगी कि मैं ये हूँ और मेरा जज का जो स्केल होगा वो ये होगा। बात समझ में आ रही है जी आपको? कैन आई गेट अ yes for this? यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आगे। अब ये कैसे आपको समझना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको अपनी बात समझाने का भी फन आना चाहिए और दूसरे की बात को समझने का भी फन आना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की ना। अब ये जो बात आपने इसमें पढ़ ली विन विन में, थिंक विन विन, तो इसको अब आपको लोगों को समझाना है और आपको खुद भी समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जो कि अगली हैबिट है, हम कहते हैं सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। भाई पहले दूसरे की बात को समझाएं फिर अपनी समझाएं। हम कहते हैं नहीं, पहले भाई तुम मेरी बात सुनेगा, फिर मैं तेरी बात को सुनूंगा नहीं, सिर्फ ऐसा जाहिर करूंगा मैं सुन रहा हूँ, जबकि मेरा दिमाग तो कन्विंस होगा कि जो मैंने कहा है वही ठीक है। ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप विन विन कर लेंगे और जब विन विन आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर आप पहले बात सुनना चाहेंगे और फिर आप वाकयातन लोगों को समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो अब विन विन पे बिलीव कर रहे हैं ना, आप लूज विन पे तो बिलीव ही नहीं कर रहे। तो आप बनना चाहेंगे। एक टीचर के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसके अंदर सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है ना। और बड़ों के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक्चुअली सुने। अच्छा होता क्या है कि जब हमसे कहा जाता है सुने, जब हमारे छोटे हमसे कोई बात कर रही है, आप मुझे बताएं, एक छोटा बच्चा है ना, वो भी अपने अब्बा से बोले अम्मा से कुछ बोल रहा और वो ना सुन रहे हो, तो उसको पता चल जाता है ना। हालांकि वो हूँ हाँ सब कर रहे होते हैं, लेकिन उसको पता चल जाता है कि पेरेंट्स आर नॉट लिसनिंग। तो आप मुझे बताइए बड़ों को कैसे नहीं पता चलता होगा? तो आप मुझे बताइए टीचर्स को कैसे नहीं पता चलता होगा कि क्लास में कितने बच्चे सुन रहे हैं, कैसे नहीं सुन रहे? और जब गाड़ी सफाइड हो जाए तो उसके बाद तो ये तक पता चलता है कि ऑनलाइन कितने बच्चे सुन रहे हैं, कितने नहीं सुन रहे। लेकिन एक जॉब है जो आपको पूरी करनी है और अच्छे से पूरी करनी है, और वो ये है कि आप अपने तौर पे पूरी एफर्ट करें। हमारे असातिज़ा हम पे इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, और आप एज्यूम ये करेंगे यार अगर कोई नहीं भी सुन रहा तो भी ये ऑनलाइन में आप कर दूंगा लेक्चर तो वो सुन लेगा और उसको कोई ना कोई फ़ायदा बहरहाल हो जाए। तो अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग। और लिसनिंग जो है वो सिर्फ अल्फाज से नहीं का सुनना नहीं है, यानी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप अपनी कान से सुन सकें, ठीक है जी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप अपने कान से सुन सकें, ठीक है जी। जब आप अपने कान के अलावा, अब आप बोलेंगे सर कान से नहीं सुने तो कैसे सुने? तो इट्स जस्ट दैट कि आपने आंखों से भी सुनना है, आपने दिल से भी सुनना है, आपने दिमाग से भी सुनना है, यानी कि अपनी पूरी तवज्जो सामने वाले पे रखनी है कि वो अल्फाज क्या अदा कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है ना, उसकी हैंड मूवमेंट क्या है, उसका आई कांटेक्ट क्या है। जब हम अपने तमाम सेंसेस के साथ कोई चीज़ सुनते हैं तो वो चीज़ प्रॉपर लिसनिंग में आती है। आवाज़ का सुनना इट्स नेवर प्रॉपर लिसनिंग, ठीक है जी।
तो लिसनिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि आप गूगल करिएगा कि लोगों को, सीईओज को जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, जिन्होंने 5,000 बंदे की कंपनी को हैंडल करना है, 3,000 बंदे की कंपनी को हैंडल करना है, तो उसमें उस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि हाउ वुड यू लिसन, क्योंकि सुनने से ही आप मसले को समझ सकते हैं, और जब तक आपको मसला समझ ना आए उस वक्त तक आप जो है उसका सलूशन नहीं कर सकते। अब मसला ये होता है कि जब हमसे कहा जाए सुनो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो हमारा, या छोटा बहन भाई हो या दोस्त हो, तो हम सुनने की बजाय वी स्टार्ट टू जज। अब जैसे साहबजादे ने कहा कि अब आज जो है स्कूल में, मैं आपको एक बात बताऊं क्या हुआ, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, ये यकीनन कुछ फड्डा करके आ रहा है किसी से, बस अब मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आने ही वाला होगा। वह ऐसा हुआ, वो हमारे टीचर क्लास में आए तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए ना, तो पीछे अच्छा, तो टीचर क्लास से बाहर गए और ये शुरू हो गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपका मकसद जज करना नहीं है। इफ अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन लें और आप जज करना शुरू कर दें, तो आप वो नहीं कर रहे जो मैंने आपसे करने को कहा है। आप जज कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो जो 5 पुअर लिसनिंग स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले स्पेसिंग आउट। स्पेसिंग आउट वही है कि अम्मा अब्बा पहले एक ज़माने में अखबार लिए बैठे होते थे, आजकल मोबाइल लिए बैठे होते हैं, किताबों का ज़माना लद गया तो मोबाइल लिए बैठे होते हैं। आजकल तो कुरान भी मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मोबाइल लिए बैठे हैं और बच्चा कह रहा है बाबा मामा व्हाट नॉट, भाई बहन, और आप उसे कह रहे हैं हाँ ठीक है जी। बच्चों एक सेकंड जरा सा होल्ड कीजिएगा। हाँ निया, ठीक है जी, स्पेसिंग आउट क्लियर है? कैन आई गेट ए यस? हूँ हाँ करना, ठीक है। और स्पेसिंग आउट दो तरह का होता है। एक वो होता है जो आप लोग कर रहे होते हैं कि टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, किसी और सैयारों पे आपकी स्पेसशिप लैंड कर गई है और वहाँ पे की मखलूक़ात से आप गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड Yes, sir. स्पेसिंग आउट। प्रीटेंड Okay. लिसनिंग हो गया वो जो आप हूँ हाँ कर रहे होते हैं, अच्छा वाओ ओ माय गॉड रियली, ठीक है ना, जस्ट टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड कि आप सुन रहे हैं। जब क्या सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है? वो है कि आपका दोस्त बता रहा है यार आज तो ऑफिस से वापसी पे ख्वार हो गया, एटीएम पे बाइक पंचर हुई, घसीट के वहां तक लेके गया, और आप फौरन बोलें हाँ एटीएम तो यार इट्स ए गुड 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 सिनेमा, आई लाइक इट, ठीक है। नहीं, काम की बात। हाँ काम की बात स्किप ही कर दिया आपने। फिर उससे Yes. आगे बात आती है वर्ड लिसनिंग। वर्ड लिसनिंग जो है वो ये है कि आपका फॉर एन एग्जांपल आपका दोस्त आपसे बोले कि यानी कि किसी कंबाइंड स्टूडेंट की बात करते हुए बोले व्हाट यू थिंक अबाउट अस, ठीक है, किसी खातून दोस्त की बात करते हुए बोले व्हाट यू थिंक अबाउट अस, और आप बोल दें हाँ तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, तो क्या मतलब? आपने उसके जज्बात को ही नहीं सुना, आपने सिर्फ अल्फाज को सुना। वो तो बेसिकली बेचारा आपसे ये पूछ रहा था कि व्हाट यू थिंक अबाउट अस एज इफ टुगेदर एज पार्टनर्स इन रिलेशन, समझ रहे? लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ अल्फाज को सुना।
और सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने मतलब की बात को सुनना। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड लिसनिंग का मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपनी मतलब की बात को सुनना। अब आपसे कोई कुछ भी बोले, आप सिर्फ उससे वही सुनना चाहते हैं जो आप पहले से डिसाइड किए बैठे हैं, जो आपका मकसद है, आप उसी पे रहना चाहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई जनाब? यस सर। आप इन दोनों हैबिट्स को किताब से ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगली क्लास में आने से पहले। ठीक है जी? ओके सर। अब मैं आपको एक क्विज आज की क्लास का दे रहा हूँ। ठीक है जी, तैयार हैं? अच्छा जी, आज हमारी कौन सी वीक की क्लास है? 5 जुलाई वाली क्लास है ना आज? ठीक है, यस सर। तो मैं इसमें ये पावर पॉइंट भी अपलोड कर देता हूँ, और ताकि आप क्विज देते हुए इसको देख सकें, है ना? यू नीड इट? सर टाइमिंग क्या है? बस 10 मिनट का क्विज है, और कितने का क्विज? 10 मिनट का ही लेते हैं हम लोग क्विज। 15-20 मिनट कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ये मैंने अपलोड कर दी जी स्लाइड, और अब मैं आपको कोई स्कोर दे रहा हूँ। 2 क्विज, एक आज कोई स्कोर हो जाएगा और फिर कोई 5 एक होगा। चलिए, एक सीधा सा छोटा सा सवाल मैंने दे दिया है आपको। आज 10 तारीख को कितने बजे शुरू हो रहा है भाई? कितने बजे अभी रखते हैं? 3:50 पे रख देते हैं। 3:50 का मतलब क्या हुआ? 15, 12 3 15 होता है ना। 15:50 पे जी क्विज शुरू हो रहा है, और या 15:55 पे शुरू कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर क्विज का पोर्टल अब तक शो नहीं हो रहा। हाँ, अभी शो नहीं हो रहा है। और कितनी देर का? 20-25 मिनट का। 16 15 पे ख़त्म कर दो। ठीक है जी।
ये अभी 47 हुए, 52 पे ये शो होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल सारी लेक्चर से होंगी भाई, कोई एग्जाम्पल इधर उधर नहीं चाहिए। असाइनमेंट 2 याद है सबको, मुझे दोबारा कहने की जरूरत तो नहीं है। यस सर, वो आपने एनिमेशन में से लेसन दिए। एनिमेशन मिल गई, नहीं मिली? मिल गई सर, नेट पर है, यूट्यूब पर भी है सर। कितनी देर की है? सर वो जो आपने ग्रुप में जो पोस्ट किया वही है ना अभी असाइनमेंट 2? नहीं नहीं, वो तो असाइनमेंट है ना, वो अभी नहीं करना है, वो तो उसकी डेडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ 1 हफ्ते की। मैं बस ये कह रहा हूँ हु मूव माई चीज की एनिमेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर। और ये मैं आपको टाइम कब तक का दे दूं? अगले फ्राइडे को क्या डेट होगी भाई? आज 10 है ना, और आज हफ्ता है, सर 15। 15 होगी, तो बस ये 15 तारीख को क्लास से पहले आपने 10 बजे तक करनी है, ठीक है? ओके पीपल। सॉरी सर 16 होगी फ्राइडे को। ठीक है, सबको मिल गई है ना एनिमेशन? या इसका लिंक दे दूं आपको? सर लिंक दे दें। देखिए माशाल्लाह, देयर इज वन ऑलवेज। इसका मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, नहीं हुआ? कॉपी नहीं होनी। जी ये मैंने जो LMS पे अपलोड किया है, इसमें लिंक भी पेस्ट कर, ठीक है जी। अब आपको नजर आ रहा है कोई? अच्छा अभी भी 1-2 मिनट हैं, ठीक है। चलें आप लोग जब तक इस ये जब लेक्चर स्लाइड मैंने अपलोड की है इसको देख लीजिए, और फिर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ऑलराइट। यस सर। सर अभी 3:52 पे ओके विजिबल सर। होगा, 1 मिनट है अभी। हाँ जब हो जाए तो मुझे लिख दीजिएगा कि आप लोग कर रहे हैं 4:15 ओके सर। के टाइम। ओके सर, ओके सर। चलें, कोई सवाल हो तो आई एम कनेक्टेड, व्हाट्सएप से मुझसे पूछ लीजिए, या यहाँ जूम पे पूछ लीजिए। वैसे पूछ लीजिएगा, मैं जूम पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके ओके सर।